नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो हमारे सर के ऊपर आसमान है, ये बस खाली जगह नहीं है। ये तो एक पूरा का पूरा सुरक्षा कवच है। तो आज हम इसी कवच की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। और हाँ, मैं एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक भी बताऊंगी ना कि आप इन्हें कभी भूल ही नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम आ जाए। हाँ, तो हमारी पृथ्वी ना एक अदृश्य मतलब इनविजिबल लेकिन बहुत ही पावरफुल ढाल में लिपटी हुई है। और इस ढाल की 5 अलग-अलग परतें हैं। हर एक का अपना एक खास काम है। तो चलिए जमीन से शुरू करते हैं और ऊपर अंतरिक्ष की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब इन 5 परतों को वो भी लाइन बाय लाइन याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? पर चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक जादुई वाक्य है। बस ये एक लाइन याद रखनी है। छोड़ा सबको मैं आया बाहर। बस इतना याद कर लिया ना, तो समझो वायुमंडल की सारी परतें आपकी मुट्ठी में। देखते हैं कैसे। तो हमारी ट्रिक का जो पहला शब्द है छोड़ा, उससे हमें याद रखना है क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर। ये आप कह सकते हैं हमारा घर है। यही वो परत है जिसमें हम सांस लेते हैं, जीते हैं। अब क्षोभमंडल की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? जितना भी मौसम हम देखते हैं ना, बादल, बारिश, आंधी, तूफान, बिजली का कड़कना, सब कुछ A to Z इसी परत में होता है। ये सबसे घनी परत भी है। वायुमंडल की करीब करीब 75% गैसें तो यहीं पर हैं। तो बस एग्जाम के लिए ये पॉइंट गांठ बांध लीजिए। अगर सवाल में मौसम, बादल या बारिश का जिक्र है, तो जवाब हमेशा क्षोभमंडल ही होगा। सिंपल। चलिए अब क्षोभमंडल से थोड़ा और ऊपर चलते हैं। हमारे जादुई वाक्य का अगला शब्द क्या था? सबको। और सबको से हमें याद रखना है समतापमंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। इस परत को आप हमारे ग्रह का समझिए सबसे बेस्ट वाला सनस्क्रीन मान सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान है ओजोन लेयर। ये वही ओजोन परत है जो सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को मतलब यूवी रेज को सोख लेती है और हम तक पहुंचने से रोकती है। तो एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, ओजोन परत का नाम आए तो समताप मंडल याद आना चाहिए। बस ये दोनों नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें हमेशा साथ में याद रखिए। ठीक है, अब तीसरा शब्द में से हम पहुंचते हैं मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर में। ये वो जगह है जहां स्पेस से आने वाले मेहमानों का समझिए आग से स्वागत होता है। हाँ, ये परत एक तरह से एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी की तरह है। जो भी उल्कापिंड मतलब मीटियोर्स पृथ्वी की तरफ आते हैं ना, वो ज्यादातर इसी मेसोस्फीयर में घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से जलकर राख हो जाते हैं और हमें वो टूटते हैं तारे की तरह दिखते हैं। और हाँ, एक और बात, ये परत बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। तो अगर एग्जाम में ये सवाल आए कि उल्कापिंड कहाँ जलते हैं या कहाँ खत्म होते हैं, तो बस एक लाइन याद रखिए, उल्का मतलब मध्यमंडल। बस। चलिए अब और ऊपर चलते हैं। हमारे वाक्य का अगला शब्द है आया। और आया से हमें याद रखना है आयान मंडल यानी आइनोस्फीयर। पता है, हम जो रेडियो सुनते हैं या जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, वो इसी परत की वजह से मुमकिन है। देखिए, ये परत ना बिजली के कणों जिन्हें हम आयन्स कहते हैं, उनसे चार्ज्ड होती है। इसीलिए इसका नाम आयन मंडल है। और ये कण एक शीशे की तरह काम करते हैं। ये रेडियो तरंगों को टकराकर वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं। बिल्कुल, इसी वजह से तो हम दूर दूर के रेडियो स्टेशन सुन पाते हैं। और वो जो आसमान में खूबसूरत हरी नीली लाइट्स दिखती है ना, जिन्हें ऑरोरा कहते हैं, वो भी यहीं बनती हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा वायुमंडल कैसे जुड़े हुए हैं। हमारा जो रेडियो कम्युनिकेशन है, वो पूरी तरह से आयन मंडल पर ही निर्भर है। और आखिर में आता है हमारा शब्द बाहर। इससे हम पहुंचते हैं सबसे सबसे बाहरी परत पर, बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर। ये हमारे वायुमंडल की आखिरी सरहद है। इस बाह्य मंडल की कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। ये बस धीरे धीरे अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है। यहाँ हवा इतनी ज्यादा पतली होती है कि कह सकते हैं कि ये है ही नहीं। और इसीलिए हमारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं ना, जो हमें जीपीएस देते हैं, टीवी सिग्नल भेजते हैं, वो सब बिना किसी रुकावट के यहीं पर पृथ्वी का चक्कर काटते रहते हैं। तो याद रखिए, जब भी सैटेलाइट्स या उपग्रह की बात हो, तो सही परत है बाह्य मंडल। ये एक तरह से अंतरिक्ष में हमारा दरवाजा है। तो चलिए अब एक फटाफट क्विज हो जाए, एक रैपिड फायर। देखते हैं कितना याद हुआ। पहला सवाल,
मौसम की सारी घटनाएं मतलब बारिश, तूफान, ये सब कहाँ होता है? एकदम सही जवाब है क्षोभ मंडल। हमारी ट्रिक का पहला शब्द छोड़ा याद है ना? ठीक है, अगला सवाल। हमारे प्लैनेट को यूवी किरणों से बचाने वाली वो सुरक्षा कवच वाली परत कौन सी है? बहुत बढ़िया, ये है समताप मंडल, हमारी ट्रिक का दूसरा शब्द सबको। और अब आखिरी सवाल, वो टूटते हुए तारे यानी उल्कापिंड कहाँ जलकर खत्म होते हैं? परफेक्ट, जवाब है मध्यमंडल, हमारी ट्रिक का शब्द में। तो अब हम समझ गए हैं कि ये परतें सिर्फ किताबों में लिखे नाम नहीं है, ये तो पृथ्वी पर जीवन को बचाने वाले अलग अलग सुरक्षा कवच हैं जो सब मिलकर काम करते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर इनमें से कोई एक परत भी गायब हो गई तो हमारी पृथ्वी पर जिंदगी का क्या होगा?